ओम शांति। आज 1 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर में बाबा कहते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना। तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। बाबा कहते हैं, हम बाबा के बच्चे बाबा के साथ किस एक गुप्त कार्य में बाबा के सहयोगी हैं, कार्य को कर रहे हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म और अपनी दैवी राजधानी की हम स्थापना कर रहे हैं, उसमें बाबा के सहयोगी है। बाबा के साथ गुप्त रूप से हम यह कार्य कर रहे हैं। बाबा बागवान हैं जो हम कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। जो हम कलयुगी संस्कारों से वशीभूत होकर, जो हम बाबा के बच्चे कांटे बन गए थे, अब बाबा ने अपने ज्ञान और योग के द्वारा हमें फूल बना दिया है। फूलों का बगीचा बाबा ने हम बच्चों का बना दिया है। बाबा कहते हैं, उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज़ें होती नहीं जब हम ज्ञान और योग से भरपूर हो जाते हैं। और जब बाबा सतयुग की स्थापना हम बच्चों के द्वारा करवा लेते हैं गुप्त रूप से, तो बाबा कहते हैं उसमें कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज़ें सतयुग में होती ही नहीं है। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के शरीर के द्वारा। आत्मा शरीर बिगड़ कोई भी कार्य नहीं कर सकती। तो बाबा भी तो जन्म मरण में नहीं आते, तो बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा यह कार्य कर रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। यह संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। बाबा आते हैं तो पुरुषोत्तम युग की स्थापना करते हैं। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम, सबसे उत्तम युग की बाबा स्थापना करते हैं हम बच्चों के लिए। बाबा कहते हैं, संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष। यह राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। पुरुषोत्तम कौन है? लक्ष्मी नारायण है और राधे कृष्ण है। वही राधे कृष्ण फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं स्वयंवर के बाद। तो बाबा कहते हैं, यह ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर। यह हेवन के मालिक हैं। भारत की बड़ी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी हैं ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज़ है यह समझते ही नहीं। आप ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, इसका मतलब नर्क में था तभी तो स्वर्ग गया। हेवन तो जब आप स्थापन करे, हेवन तो तब हो, स्वर्ग तब होगा जब बाबा स्थापना करेंगे। तो बाबा कहते हैं, वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीज़ें हैं ना, स्वर्ग और नर्क। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इन्हों की रजाई थी, फिर बाप से हम उस स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए हेल में ही है। अर्थात हमारी आत्मा भी पतित है तो हम नर्क में हैं। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी है, तो जरूर कलयुगवासी कहेंगे ना। पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में है। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हमारी प्रीत बुद्धि बाबा से है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसा हमारा पुरुषार्थ है और उस अनुसार हमारा बाबा में निश्चय है।
बाबा कहते हैं जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है, भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं। अभी यह है रौरव नर्क। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है, मूल वतन क्या है वह भी आकर बताया। पहले तुम नहीं जानते थे। इसको कहते ही हैं कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूलों से फिर कांटा कौन बनाते हैं? रावण। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा है, अब जंगल है। भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल बन गया है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं। सतयुग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं। श्री कृष्ण को सर्प ने डसा, यह हुआ। श्री कृष्ण को फिर द्वापर ले गए। बाप ने समझाया है, शास्त्रों में श्री कृष्ण को द्वापर में दिखाया गया है, तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। तो बाबा कहते हैं बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है, ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान का सागर है, नहीं। पतित पावन एक ही ज्ञान के सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सद्गति होती है। सद्गति के स्थान है दो, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त रूप से। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। जब बाबा उस धर्म की स्थापना करते हैं तो सब अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को भी अपना चोला तो है नहीं, इसलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब है साकारी। इनको कहा जाता है इनकार्पोरियल गॉड फादर, इनकार्पोरियल आत्माओं का। तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हो परम धाम में। बाबा कहते हैं बाप भी वहाँ रहते हैं, परंतु हैं गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में, बाप को याद करो मन मना भाव। सदा बाबा को याद करते रहो। बस बाप का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है। जैसे ही हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो वर्षा मिलना हमारा फिक्स हो जाता है। बाबा कहते हैं अल्फ को याद किया तो वर्षा जरूर है। सतयुगी नई दुनिया का, इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है। अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर कितने जाते हैं। वहाँ है कुछ भी नहीं, सब है ठगी। सच की रत्ती भी नहीं, गाया भी जाता है झूठी काया झूठी माया। इसका भी अर्थ होना चाहिए, यहाँ है ही झूठ। यह भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है। यह भी ज्ञान की बातें हैं। क्या है बाबा क्या समझा रहे हैं, इसे समझना है। ऐसे नहीं कि बाबा गलत कह रहे हैं। जब उसके हम डिटेल्स में जाते हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं तो हमें पता चलता है। तो बाबा कहते हैं बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाला एक ही बाप है। बाबा का जैसे स्वरूप बना दिया है शिवलिंग का, तो वह सब तो गलत है। तो बाबा जो समझा रहे हैं कि बाबा का स्वरूप निराकार है, बाबा हमें सच्चा सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सच बोलने वाला तो एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना,
आजकल झूठ का बहुत शो है, उनकी चमक ऐसी होती है, सच्चे से भी अच्छे। यह झूठे पत्थर पहले कभी नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता नहीं पड़ता है। फिर ऐसी चीज़ें भी निकली जिससे परखते हैं, उन्हें टेस्ट किया जाता है कि यह सही है कि गलत है। तो बाबा कहते हैं मोती भी ऐसे झूठ निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ता। अभी जो मोती रहते हो पता ही नहीं पड़ता है कि सच्चा ओरिजिनल है या नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता, संशय वाले फिर आते ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाप कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान निकालो, यह एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है, तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं, जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है, नहीं, ज्ञान से होती है सद्गति अर्थात दिन। वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, और कोई धर्म होता नहीं। बच्चों ने गीत भी सुना, तुम समझते हो आखिर वह दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले। बेहद का वर्षा पाने लिए पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वह दिन आया आज। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, यह होगा, वहाँ सुख ही सुख होगा। बाबा कहते हैं समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं, समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, यह बहुत मदद करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट बहुत मदद करती है, उन्हों पर बहुत मेहनत करती है। और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं स्टूडेंट पर। गवर्नमेंट खर्च भी बहुत करती है, मेहनत भी करती है कि हाँ यह नया ब्लड है, यह इससे ही देश का निर्माण होगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि फिर वही पत्थर भी मारते हैं, हंगामा भी वही करते हैं। तो बाबा कहते हैं हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं, वह बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात नहीं, वह है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा यह है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं, ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। अर्थात जब हम बाबा के बच्चे बने अब हमें वही बर्थडे मनाना है। जिस दिन हमने कोर्स किया वो हमारा एक नया जन्म हुआ, तो अब हमें वही रूहानी बर्थडे मनाना है। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए, वह जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, मानना तो यह चाहिए ना, वह है आसुरी जन्म। बाबा कहते हैं कि अब हम जो बर्थडे मनाएंगे उसमें हम सिर्फ ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे और वह रूहानी बर्थडे होगा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से हमें मनाना चाहिए। बाबा कहते हैं वह है हमारा आसुरी जन्म। जो पहले का जन्मदिन हमारा ओरिजिनल रहता है वो हुआ आसुरी जन्म, और यह हुआ जब से हम बाबा के बच्चे बनते हैं ईश्वरीय जन्म, रूहानी जन्म। बाबा कहते हैं रात दिन का फ़र्क है, परंतु जब निश्चय में बैठे ऐसे नहीं, ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाएं, आसुरी जन्म में पड़े। ऐसा भी होता है, ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं शादी को, जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। जहन्नुम में जाने का भी दिन मनाते हैं। वंडर है ना, बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए, वह आसुरी जन्म ही भूल जाए। यह भी बाबा राय देते हैं, अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो
बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा न कोई, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा के बन गए तो बन गए और दूसरा न कोई। तो ऐसी जब हमारी मति हो जाती है तो उसी अनुसार हमारी गति भी होती है। बाबा कहते हैं अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा, नहीं तो अंतकाल जो स्त्री सिमरे, यह भी ग्रंथ में है। तो फिर उसी में हम लगे रहेंगे, फिर जन्म लेके उन्हीं लोगों के साथ आते रहेंगे। बाबा कहते हैं यहाँ फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो, यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको बाप कहते हैं शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्र धारी हो। बुद्धि में बाप और चक्र याद रहे, हमारा जन्म हमें याद रहे, सारा चक्र स्व का दर्शन याद रहे। तो बाबा कहते हैं सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंतकाल याद आएगी। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापस जाना है और शरीरी होकर। यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर प्योर फिर कैसे मिले? जब आत्मा ही प्योर नहीं है, पवित्र नहीं है, तो शरीर प्योर कैसे मिलेगा? जब आत्मा पवित्र बन जाती है तो शरीर भी हमें पवित्र मिल जाता है सतयुग में। बाबा कहते हैं, बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जौहरी है ना, खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे। अभी तो सोना है नहीं, सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया है, पूरी जांच रखते हैं। लॉकर शादी खुलाते हैं, जैसे जिसकी तलाशी आदि ली जाती है ना। लॉकर शादी जो खुलाते हैं, बाबा कहते हैं जैसे किसी की तलाशी ली जाती है। गायन भी है, किनकी दबी रही धूल में आग भी जोर से लगती है। तुम बच्चे जानते हो यह सब होना है, इसलिए बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो, और कोई को मालूम थोड़े ही है। ज्ञान योग का बैगेज हम बच्चे तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए। बाबा कहते हैं और कि कोई को मालूम नहीं है, तुम्ही को वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम ही निवास करेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आपे ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से ना, कृपा या आशीर्वाद से नहीं। टीचर्स का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो ज़रूर पढ़ाएंगे। इतना बड़ा इजाफा मिलता है, पद्मा पद्मपति बनते हो। श्री कृष्ण के पाँव में पद्म की निशानी देते हैं। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पद्मपति बनने। तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ न सके, तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए हैं। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे, अब पांडव तो तुम हो। कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं, 6 फुट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, पहले सिर्फ हम शिव की ही भक्ति करते हैं, उसके बाद फिर हम और देवी देवताओं की करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियाँ बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। यह सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं, जगदम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है, तुम्हारी डबल पूजा होती है।
मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की ही पूजा होती है। तुम्हारी शालिग्राम के रूप में पूजा होती है और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। बाबा के साथ शालिग्राम के रूप में भी हमारी पूजा होती है और देवताओं के रूप में भी द्वापर से हमारी ही पूजा होती है। हम स्वयं का ही पूजा करने लगते हैं, स्वयं के पवित्र स्वरूप को भूलकर। तो बाबा कहते हैं रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ। तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा हमें अपने से भी ऊपर रख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं हम बच्चों को। बाबा कितनी गोई गोई बातें सुनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए कितना शुक्रिया मनाना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी बहुत अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। ब्राह्मण परिवार में आत्मा भाई भाई के रूप में हमें कनेक्शन रखना है और घर में भी रूहानी कनेक्शन रखना है, एक दो को आत्मा देखकर। बाबा कहते हैं आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, वह फिर याद भी ना आए। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है, अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं, अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। जैसा हम पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही हमें पद पोजीशन मिलेगा, तो अपने को राज तिलक देना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है सहज योगी भाव। बाबा कहते हैं स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहज योगी भाव। विस्तार में बाबा कहते हैं बाप दादा को बच्चों का स्नेह ही पसंद है। जो यज्ञ स्नेही और सहयोगी बनते हैं वह सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। जो यज्ञ स्नेही और सहयोगी बनते हैं वो सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। सहज योग है, सहयोग सहज योग है। बाबा कहते हैं सहयोग करना सहज योग है। दिल वाला बाप को दिल का स्नेह और दिल का सहयोग प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। वैल्यू स्नेह की है, चीज़ की नहीं। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। कैसे एक मुट्ठी चावल से सुदामा ने राज्य भाग पूरा ले लिया। तो बाबा कहते हैं स्नेह की वैल्यू है, चीज़ की वैल्यू नहीं है, किसी भी विषय वस्तु की वैल्यू नहीं है। तो बाबा कहते हैं वैसे भल कोई कितना भी दे, लेकिन स्नेह नहीं तो जमा नहीं होता है। स्नेह में थोड़ा भी जमा करते तो पदम हो जाता है। अगर बाबा के स्नेह में हम 1 रुपया भी अगर डालते हैं भंडारी में तो वह हमारा पदम जमा हो जाता है, और किसी भी लोड में कि हाँ मुझे देना है करना है तो फिर वो हमारा जमा नहीं होता। बाबा कहते हैं आज स्लोगन में बाबा ने कहा है समय और शक्ति व्यर्थ न जाए, इसके लिए पहले सोचो पीछे करो। पहले हमें सोचना है कि मेरा यह समय इस टाइम पर मुझे ये करना है, ऐसे करना है, पहले सोचना है फिर हमें करना है। तो ना हमारा समय वेस्ट होगा और ना उस समय जो हम कार्य करें उसमें हमारी शक्ति वेस्ट होगी। आज का अव्यक्ति सारे हैं, इस बार का अव्यक्ति सारे हैं इस महीने का। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित करके हमें अपने योग को ज्वाला रूप बनाना है। बाबा कहते हैं बाप दादा बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं, बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो।
तो इस महीने की जो थीम है उस अनुसार बाबा कह रहे हैं कि अब हमें तीव्र पुरुषार्थ की लगन में योग को अग्नि स्वरूप में हमें लाना है, ज्वालामुखी के तरह हमें योग करना है। जो हमारे जो भी हिसाब किताब रहे हुए हैं उसे उस ज्वाला स्वरूप की याद द्वारा हमें भस्म करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।